दोस्तों, क्या आप YouTube पर बिजनेस वीडियो देखना पसंद करते हैं? आप कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, बिजनेस खोलना चाहते हैं, या आपका बिजनेस ऑलरेडी चालू है लेकिन प्रॉफिट नहीं आ रहा? आपने वीडियोस के ज़रिए बहुत कुछ सीखने की कोशिश करी लेकिन कुछ समझ नहीं आ रहा, तो ये वीडियो सिर्फ़ और सिर्फ आपके लिए है। दोस्तों, कई सारे लोगों ने बिजनेस कोच के तौर पर एक धंधा बना लिया है वीडियोस बनाने का, जिसकी वजह से वो आपको अच्छी और सच्ची बातें बताने के बजाय वो आपको ऊंची ऊंची और गलत सलत बातें बता देते हैं। इसके बहकावे में आकर अगर आपने गलत राह ले ली तो आपका प्रॉफिट कभी नहीं होगा। वो लोग हैं जो थोड़े से व्यू के लिए, थोड़ी सी लाइक के लिए, थोड़े से सब्सक्राइबर हासिल करने के लिए आपको गलत इन्फॉर्मेशन दे देते हैं, और ये वो लोग हैं जिनको बिजनेस की नॉलेज नहीं है लेकिन उनको कैमरे के सामने अच्छी तरीके से बोलने आता है। वो अपने आप को प्रेजेंट अच्छा कर पाते हैं, उनके पास एनिमेशन की टीम है, उनके पास लेखकों की टीम है जो कि उनको लिख कर देती है और वो आपके सामने पेश कर देते हैं, जिसकी वजह से आप उनको बिजनेस को समझ लेते हैं और फिर उनके बहकावे में आकर बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट कर देते हैं और उसके बाद आपका धंधा ख़त्म हो जाता है। अगर आप YouTube पर से बिजनेस सीख रहे हैं तो 3 बातें ख़ास याद रखिए। अगर उन 3 बातों का आपने ध्यान नहीं रखा और इन्वेस्टमेंट कर दी तो आपका बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। नंबर 1, एक्सपीरियंस। दोस्तों, कोई भी धंधा बगैर एक्सपीरियंस के नहीं स्टार्ट करना। सबसे पहले जो भी बिज़नेस आपको स्टार्ट करना है उसका सबसे पहले आपको खुद को नॉलेज होना चाहिए। किसी ने वीडियोस में कुछ बोल दिया, कुछ बता दिया, कुछ सजेशन दे दिया, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको तमाम चीज़ें आ गई है। जब तक आप खुद एक्सपीरियंस नहीं लेते, जब तक आप खुद सीख नहीं लेते, तब तक कोई भी बिजनेस स्टार्ट मत करना। अगर आपने ऐसा किया तो आपको बहुत नुकसान हो सकता है। दोस्तों, इन्वेस्टमेंट एक कला है। कोई भी तरह का इन्वेस्टमेंट करने से पहले उसको अलग अलग भाग में डिवाइड करना होता है। कई लोग बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो जितना भी इन्वेस्टमेंट होता है सभी एक साथ डाल देते हैं, जिसके बाद अगर उनको बाद में पैसे की ज़रूरत पड़ती है तो उनके पास पैसा नहीं रहता और इसकी वजह से उनका बिजनेस ख़राब हो जाता है और बंद हो जाता है। इसलिए याद रख लीजिए कि कभी भी इन्वेस्टमेंट करें तो उसको कई सारे पार्ट में करें, ताकि अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट के बाद में ज़रूरत पड़े तो आपके पास पहले से पैसा रहे, जिसकी वजह से आपका बिजनेस बंद ना हो बल्कि धीरे धीरे आगे बढ़ता रहे। नंबर 3 है पेशेंस। दोस्तों, सब्र बहुत ज़रूरी चीज़ है। बिजनेस एक ही दिन में नहीं शुरू हो जाता या एक ही दिन में उसका प्रॉफिट नहीं आने लगता। कई बिजनेस ऐसे होते हैं जिनका प्रॉफिट आने में 4 से 6 महीना लगता है। कई बिजनेस ऐसे होते हैं जिनका प्रॉफिट आने में साल से 2 साल लगता है। इसलिए जब भी आप कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो सबसे पहले ये देख लीजिए कि उस बिजनेस में प्रॉफिट कितने वक्त में आपको मिलने लगेगा या अमूमन लोगों को मिलता है। उसके बाद ही बिजनेस स्टार्ट कीजिए, क्योंकि अगर आपने सब्र से काम नहीं लिया और इन्वेस्टमेंट करने के बाद प्रॉफिट आने से पहले ही आप हार मान गए तो आपका बिजनेस ख़त्म हो जाएगा, आप बर्बाद हो जाएंगे, आपका बिजनेस बंद करना पड़ेगा। मार्केटिंग। दोस्तों, मार्केटिंग बहुत ज़रूरी चीज़ होती है किसी भी बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए। कोलगेट, पेप्सोडेंट, फेयर एंड हैंडसम, फेयर एंड लवली जैसी बड़ी ब्रांड भी आज भी मार्केटिंग करती हैं, क्योंकि उनको पता है कि जितनी ज़्यादा मार्केटिंग की जाएगी उतना ही ज़्यादा लोगों के अंदर उनके होने का सबूत मिलेगा, और जिसकी वजह से जब लोगों को ज़रूरत पड़ेगी तो वो प्रोडक्ट ख़रीदेंगे। इसी तरह से अगर आप भी कोई माल बेच रहे हैं, कोई प्रोडक्ट या सर्विस दे रहे हैं, तो उसकी मार्केटिंग अच्छे से कीजिए। डिजिटल कीजिए, ऑफलाइन, ऑनलाइन, जितना भी हो सके उतनी ज़्यादा मार्केटिंग कीजिए, क्योंकि जितनी ज़्यादा आप मार्केटिंग करेंगे उतने ही ज़्यादा चांसेस है कि आपको कस्टमर मिले, और जितने ज़्यादा कस्टमर मिलेंगे उतने ही ज़्यादा आप कामयाब बिजनेसमैन बन पाओगे। दोस्तों, इसके अलावा याद रखिए कि ऐसे फेक बिजनेस कोचेस के ऊपर ध्यान नहीं देना है, उनकी बातें नहीं माननी है, उनकी सलाह नहीं माननी है जो कि आपको गलत रास्ते पे दौरे। आपको उन्हीं बिजनेस कोचेस की सलाह माननी है जो कि आपको सही रास्ता बता सकें या आगे बढ़ने में हेल्प कर सकें। साथ ही साथ ये भी याद रखिए, विवेक बिंद्रा जी या और भी बड़े बिजनेस कोच ऐसे भी हैं जो कि एक नैरेटिव के साथ अपनी वीडियोस भेजते हैं। उनका पॉइंट ऑफ व्यू धर्म भी हो सकता है, उनका पॉइंट ऑफ व्यू मार्केटिंग भी हो सकती है, उनका पॉइंट ऑफ व्यू दूसरे की पब्लिसिटी भी करना होता है। इस तरह से जब भी कोई बिजनेस कोच आपको वीडियो दे रहा है तो सबसे पहले उसका पॉइंट ऑफ व्यू समझ लीजिए कि उस वीडियो में वो किस रेफरेंस में बात कर रहा है। क्या वो किसी धर्म को लेकर बात कर रहा है,
तो फिर वो आपको बिजनेस की नॉलेज नहीं दे पाएगा। अगर वो किसी चीज़ की मार्केटिंग कर रहा है तब भी वो आपको नॉलेज नहीं दे पाएगा। जो इंसान प्योरली आपको आपके बिजनेस के साथ कनेक्ट ना कर दे, ऐसे लोगों को ना देखें, बल्कि ऐसे लोगों को देखें जो कि आपको आपके बिजनेस को करने में हेल्प कर सकें।